एक बेटी ने मां को पिता के दोस्त के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा और पिता को बता दिया। गुस्साए पति ने पत्नी को खूब समझाया, लेकिन पत्नी नहीं मानी। उल्टा पति और उसके परिवार पर दहेज प्रताड़ना का केस लगाने की धमकी देने लगी। मना करने पर भी प्रेमी से मिलती रही। इस बीच अचानक एक दिन पति समेत 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिलती है। जी हां, अपनी निजी इच्छाओं के चक्कर में एक शादीशुदा महिला ने पति समेत उसके परिवार को इस दुनिया से अलविदा होने के लिए मजबूर कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव जगताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनकही। दरअसल सागर के टिहरी गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मौत के पीछे सिर्फ पत्नी की बेवफाई नहीं, बल्कि पति के बचपन के दोस्त द्वारा किया गया विश्वासघात भी सामने आया। मृतक मनोहर की पत्नी द्रौपदी का गांव के ही सुरेंद्र नामक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो कोई और नहीं बल्कि मनोहर का बचपन का दोस्त था। एक दिन बेटी शिवानी ने अपनी मां को सुरेंद्र के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और ये बात पिता को बता दी। इसके बाद मनोहर ने पत्नी को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन द्रौपदी न केवल अपनी गलती मानने के लिए तैयार हुई, बल्कि पति और ससुराल वालों पर भी दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देने लगी। परिवार मानसिक यातना और सामाजिक शर्मिंदगी से टूटता चला गया। कई बार मना करने पर भी द्रौपदी प्रेमी से मिलती रही और फिर 25-26 जुलाई की रात मनोहर समेत पूरे परिवार की लाश संदिग्ध हालत में मिली। तो उसमें पाया गया कि मनोहर की जो पत्नी है, पत्नी का उसी गांव के टिहर गांव के सुरेंद्र मोदी से प्रेम प्रसंग था। इस संबंध में मृतक के बड़े भाई नंदराम के द्वारा, मृतक मनोहर के बड़े भाई नंदराम के द्वारा हमें कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल के पेश किए गए, जिससे ये प्रमाणित हुआ कि द्रौपदी का सुरेंद्र के साथ प्रेम प्रसंग है। इसी बात को लेकर आज से घटना के करीब 1 महीने पहले शिवानी, जो मनोहर की बेटी है, उसने भी अपनी माँ द्रौपदी और सुरेंद्र मोदी को नीचे भैंस वाला, जहाँ कमरा में भैंस बनती है, वहाँ पर इनको आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। उसके फिर 15 दिन बाद शिवानी ने दोबारा इनको आपत्तिजनक स्थिति में देखा, तो उसने परिवार में अपनी दादी, छोटे भाई और पिता को भी ये बात बताई। तो पूरे परिवार ने द्रौपदी को समझाने का प्रयास किया। जिस दिन उसको समझाया था, घटना के 3-4 दिन पहले उसको समझाया था, और परंतु वो नहीं मानी और उसने बताया कि यदि तुम लोग मुझे सुरेंद्र मोदी से अलग करोगे तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर दहेज प्रताड़ना का झूठा केस लगा दूंगी और समाज में भी बदनामी होगी, परंतु वो सुरेंद्र से अलग नहीं रह सकती। यही बात सुरेंद्र के द्वारा भी मृतक मनोहर को बताई गई कि यदि तुम इसको मुझसे अलग करते हो, द्रौपदी को, हम अलग नहीं रह सकते, तो फिर हम समाज में तुम्हारी बदनामी कर देंगे। इसी दबाव के कारण इन चारों लोगों ने मनोहर के दोनों बच्चे शिवानी अनिकेत और उसकी माँ फूलरानी ने समाज में बदनामी ना हो, केस ना बने, इस डर के कारण वो दबाव में आ गए और इतना प्रताड़ित हो गए कि उन्होंने द्रौपदी और उसके प्रेमी सुरेंद्र दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अब रिश्ते सिर्फ कानूनी कागजों तक सीमित रह गए हैं, या फिर वाकई भावनाओं की कोई कीमत नहीं बची। ये कहानी उस दर्द की है जिसे एक पति और उसका परिवार बदनामी के डर से चुपचाप सहता रहा और फिर एक दिन संदिग्ध मौत ने सब कुछ खत्म कर दिया। ये घटना सिर्फ एक गांव की ही नहीं, पूरे समाज के लिए आईना है, जिसमें बेवफाई, लालच और स्वार्थ ने इंसानियत की मौत लिख दी। आप तक ये खबर पहुंचाई है सागर से हिमांशु पुरोहित ने। क्राइम से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।